नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खरसावा ग्राम बदरपुर करोड़ों की अफीम और लाखों की शराब जब्त। अंतर्गत केडी पैड में पद्मश्री अवार्ड की चोरी हो गई। जयपुर ग्वालियर थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट बिजली से 50 वर्षीय युवक की मौत। अल्कोहल होटल के मालिक दुग्गल की पत्नी आज उपायुक्त महोदय से भेंट। जयपुर विनय कुमार उपाध्याय गमछा के सहारे आत्महत्या कर ली। खबरें विस्तार से। जिला खरसावा आरक्षी अधीक्षक ने कहा, ग्राम पदकपुर खरसावा में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई थी। मजिस्ट्रेट भी शामिल थे। पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, लाखों रुपए की विदेशी शराब और करोड़ों रुपए की अफीम, 750 केजी अफीम पाउडर, 52 पेटी शराब, 2 पिकअप वैन, 4 मोटरसाइकिल और 7 लोग गिरफ्तार किया गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। सरायकेला के कुचई खरसावा थाना क्षेत्र से बहुत दिनों से सूचना आ रही थी कि अवैध अफीम का कारोबार चल रहा है और साथ साथ अवैध शराब का भी, विदेशी शराब का खासकर कारोबार चल रहा है। इस संबंध में कल देर रात, आज तड़के सुबह ग्राम पदमपुर खरसावा में छापामारी की गई थी। इस छापामारी में गुप्त सूचना जो मिली थी हमको, उसके आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी। मजिस्ट्रेट भी थे उस टीम में और छापामारी के क्रम में लगभग 57 बोरा अफीम का डोडा और अफीम का पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 750 किलो से भी अधिक है। और उसकी ग्राइंडिंग मशीन, जिससे डोडा से ये लोग पाउडर बनाते हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन, इसमें 2 पिकअप वैन, 1 जाइलो वाहन, 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए। साथ साथ लगभग 52 पेटी विदेशी शराब वो भी बरामद हुई, जो 600 से अधिक बोतल है। और किंग्स गोल्ड विस्की बरामद हुई। ये भी झारखंड में अवैध रूप से है, क्योंकि इसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बेचने का लाइसेंस है शराब को। तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का अफीम और लाखों रुपए का शराब यहाँ बरामद हुई है। कि ये कारोबार कब से चल रहा था उस क्षेत्र में? और अब सूचना मिल रही थी हम लोगों को कि चल रहा है। इसके अपने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि पीछे से कहाँ से आता था, कौन सप्लाई करता था और आगे ये लोग कहाँ देते थे, ये सब जांच का विषय है। इस संबंध में और तफ्तीश की जाए। ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सारी बंदी, माने इतना नाकाबंदी रहा, फिर भी ये लोग जो है धड़ल्ले से चला रहा था। देखिए, जंगल में इंटीरियर क्षेत्र से अगर पैदावार हो रही है और उसको गाँव में ले आके रखा जा रहा है, तो ये उसके अपने अंदर के रास्ते होते हैं, वहाँ से लोग करते हैं। बट अहम बात यह है कि जब सूचना मिल रही थी तो लगातार उस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है, जिससे इस अवैध व्यापार पे बहुत बड़ा झटका लगा है। खंड स्कूल वाहन संचालक ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा, पिछले 22 मार्च से लॉकडाउन की वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। कोई भी पेरेंट्स हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हैं कि हमारा सहयोग करें। हम लोग झारखंड स्कूली वाहन संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और चालक भाई आज उपायुक्त महोदय से ये आग्रह करने आए हैं कि जो 19 मार्च को हम लोगों का स्कूल खुलने वाला था, मगर 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लागू होने के बाद लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया और उस वजह कर स्कूल भी नहीं खुल रही है। हम लोग स्कूल, जितने भी स्कूली वाहन चालक हैं, सभी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। पेमेंट वगैरह पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, अभिभावक पैसा नहीं दे रहे हैं गाड़ी वाले को। ये 3 महीना का समय होने जा रहा है। हम लोगों को किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेज से किसी तरीक़ा से सरकारी मदद भी नहीं है। जो हम लोग का देखभाल करने वाले जो अभिभावक हैं, वो हम लोग बच्चों के अभिभावक के साथ वो हम लोगों के भी अभिभावक हैं। अभी बीच में बैठक हुई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूलों के साथ, अभिभावक संघ और शिक्षा मंत्री और स्कूलों के साथ जो बैठक हुई, उसमें झारखंड स्कूली वाहन सबको दरकिनार करके बात किया गया। स्कूल अपना बस फीस छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि जमशेदपुर में सिर्फ 10% स्कूल के पास अपना बस है। 90% जितने भी है बच्चे वो आउटर सोर्स बाहरी गाड़ी से जाते हैं। तो अभी तक कितना समस्या आ गई आप लोगों को? समस्या मतलब आप हम लोग सड़क पे आ गए हैं। अगर हालात में हम लोग किसी तरह का मदद नहीं हुआ तो हम लोग अब परिवार हम लोग रोड में आ जाएंगे। आप हम लोग का हालत बहुत खराब, भूख मरने से बैठे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि अभिभावकों को कम से कम ये डीसी उपायुक्त महोदय द्वारा कम से कम ये एक मैसेज दिया जाए कि हम लोगों के लिए हमारे अभिभावक ही हम लोगों को देख पाएंगे। तो जितने भी
जो सक्षम है, जैसे भी अभिभावक जो पगार दे सकते हैं अपने वाहन चालक को, वो भी एक परिवार का हिस्सा है उनका। आज नहीं कल स्कूल खोलेगा, उनके बच्चों को लेकर फिर से जाएंगे हम लोग। नहीं, अभिभावकों से हम लोग का मांग है, उसके बाद सरकार भी हम लोग के ऊपर कुछ ख्याल करे, हम लोग का देखभाल करें। आपका नाम बताइए। शमीम अहमद उपाध्यक्ष हुए, हम लोग 3 उपाध्यक्ष हैं। हमारे ये रोहित लोहरा साहब या हमारे राजेश सोनकर जी, हम लोग 3 क्षेत्र से 3 उपाध्यक्ष हुए झारखंड स्कूली वाहन संघ। जमशेदपुर कवाली थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट बिजली से 50 वर्षीय युवक की मौत। मेरा पिताजी गया था, वो बगल का गांव जो बंगाली बस्ता है, वो मुर्गा कुछ लाने गए थे। पर्व त्यौहार मनाया जाता है ना, तो ये आपका जो मेला रोजा मेला बोलते हैं, उसी के लिए मीट मुर्गा लाने गए थे। तो आ रहे थे, उधर से घूम के आ रहे थे, तो फिर तार टूट के उसका ऊपर में गिर गया है, तो फिर वो दुर्घटना में घट गया। ठीक, ये आज की दुर्घटना तो है। इसको पहले भी हम लोग जब विश्व पत्रिका बैठक में इसका भी लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक पोल और तार बहुत जर्जर है, 30-40 साल पुराना हो गया, हमेशा दुर्घटना घटते रहता है। ये बंगाली बाजार बहुनसा के बीच ये वाला चौक में, देवली चौक से आगे जायरा में तार का हमेशा हर जगह टूटा हुआ है। और इसका पहले भी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, इसका पहले भी ऐसे ही तार टूटा था, जो कि 3 गो बैल मौत हुआ था। और आज आदमी तो दुकान से लौट रहा था घर, है ना, उसका ऊपर में इलेक्ट्रिक का तार गिरा, जो कि टूटा हुआ था, जर्जर अवस्था। इसका पहले कंप्लेन भी हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और इसको हम लोग मांग करते हैं कि ये आदमी का परिवार को पूरा जो मुआवजा है, सरकार का जो नीति निर्धारण है उसके साथ जो मुआवजा। देखिए, ये इलेक्ट्रिक विभाग का पूरी लापरवाही है। इसका पहले भी हम लोग भाजपा सरकार में जो ब्लॉक में 20 सूत्री में था, इसका बारे में जाली का व्यवस्था के लिए हम लोग मांग रखे हुए थे। और हमेशा एसडीओ के इसके बारे में अवगत कराया जाता है कि सर इधर का जो लाइन है, मेन लाइन पोटका से कुंदुरकचा तक, ये कहीं खंबा गिरा हुआ है, कहीं तार ज्वाइंट है, और हमेशा दुर्घटना घटते रहता है। ये जानबूझ के 19 का तार है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक विभाग का सरासरी गलती है। और इसमें हम लोग इसका पहले भी 2-3 बार हम लोग जब 20 सूत्री में, तब हम लोग ब्लॉक में भी इसका बैठक में मांग रखे थे। एसडीओ साहब से बोले थे कि सर जहाँ जहाँ रोड में क्रॉस किया है इलेक्ट्रिक तार 11,000, उसको जाली बैठा दीजिए या फिर उसमें केबल लगा दीजिए, ताकि अकस्मात दुर्घटना आदमी को तुरंत नहीं हो। और इसी के चलते इसका पहले भी बैल का ये हुआ था, ऐसे ही मरा था। आज ये आदमी बंगाली भाषा से, देवली का आदमी है, बंगाली भाषा दुकान गया था, आ रहा था, इसका सिर में गिरा तार, जिसके चलते आदमी को भी। जमशेदपुर विनय कुमार उपाध्याय उम्र 30 साल एमजीएम में मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। वह घर पर आए और कलाकार सुशांत सिंह का वीडियो देख रहे थे। रूम पर गए और गमछा के सहारे आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विनय कुमार उपाध्याय 30 साल उम्र था और एमजीएम इसमें क्या उबर का मैनेजर थे। जी, शादीशुदा? हाँ, 2 बच्चा है। वाइफ? यहीं पे। कैसे क्या पता चला? वो ठीक दोपहर में भी आए पे, कहीं गए थे, वही गाड़ी आया था, तो एमजीएम में इनका सर्विस चल रहा ना अभी उबर का, तो वहीं गए थे एमजीएम से आए तो ठीक है, यहाँ पे खाए पिए बैठ के फिर बच्चा लोग साथ खेले उसके बाद फिर अपना नाश्ता पानी शाम को भुजा उजा खाए हैं। उसके बाद जाके छत पर का तो रोज़ का टाइमिंग था, वही जाके भुजा उजा खा के फिर छत पर बैठ के मोबाइल देखते रहना। आए तो बाहर से सुशांत सिंह जो डेट किए थे उसी को बैठ के एक टक से देख रहे थे, वीडियो लगा कर उसका टीवी हम लोग बंद कर दिए। किस चीज़ का वीडियो? वही सुशांत सिंह के बारे में, कैसे डेट हुआ, क्या किया। तो उसके बाद में फिर हाँ, जो हीरो जो मरा उसके फिर देखे उसके बाद में फिर उनकी वाइफ मना किए तो फिर बैठ कर मोबाइल देखने लगे। पापा भी उनका मना किए तो नहीं सुने। फिर शाम को बुरा जो खाए, परिवार साथ खेले, बतिया होते हंसे उससे भी। उसके बाद फिर जाके छत पे मोबाइल देख रहे थे। वहाँ से आए, घर में भी आके सो गए। सो के मोबाइल देख रहे अपना, जो हो रहा था, हंस भी रहे थे, ठीक है, कोई ऐसा तो इम्प्रेस दिख ही नहीं था उनका चेहरा पर। उसके बाद से फिर वो बोले कि खाना खा लीजिए, तो बोले कि नहीं, खाना ढक के रख दो। अब 1:30 बजे तक करीब वहीं घर में ही सोए था। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर हॉल में? हाँ, तो हॉल में कब आया। उसके बाद में पापा 4:30 बजे उठे तो देखे कि उनका आदत था, कभी घर में सोना, कभी फिर यहाँ आके सोना, गर्मी लगे तो हॉल में। हाँ, हॉल में आके तो देखिए यहाँ पे खड़ा है, तो बोला तुम अभी तक जगह ही, जाओ जाकर सो। तो फिर पापा बोल कैसे चले गए। फिर उधर से आया तो उनको कैसे लगा कि ऐसे ही बोले, तो फिर वैसे ही क्यों खड़ा है वो एकदम, क्योंकि ज़मीन से पंखा से एकदम टच थोड़ा सा ऊँचा था, खड़े थे। फिर पापा आके लाइट चालू किए तो वही पकड़े कि वाइप खोली। कितना बजे लगभग देखा? हम लोग 4:30 में सुबह में। जी। क्या चीज़ से लटका हुआ? वो क्या, वो ऑरेंज वाला जो गमछा। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम प्रीति उपाध्याय। कौन हुआ? उनकी बड़ी भाभी। महुआ थाना अंतर्गत केडी फ्लैट में पद्मश्री अवार्ड की चोरी हो गई। मामला एक्चुअली में हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। तो इनका मन नहीं था, फिर भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप चाहिए, क्योंकि इनका पद्मश्री का जो मेडल है, जो कि सबसे बड़ा स्वाभिमान है और जमशेदपुर के लिए शान है, वो हम लोग का चोरी हो गया था। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने उस पर मुझे आज्ञा दिया, तो मैंने ट्वीट किया। उस ट्वीट के चलते ही ये सारा चीज़ फिर आगे बढ़ा, आगे की, और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग पूरे अफसर लोग लगे हुए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो चोरी हुआ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। फेवर और पैसे का कोई महत्व नहीं है मेडल के साथ। प्रेमलता अग्रवाल, पद्मश्री केडी फ्लैट्स, क्या बोलते भैया? केडी फ्लैट्स। हाँ, सिटी एसपी खुद आए थे, अरविंद कुमार भी आए थे, बड़ा वो भी आए थे, कदमा थाना प्रभारी, और जितने मध्य प्रदेश से 35 लोग आए थे। मूसा बनी के रहने वाले थे। इन्हें लोयला स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। अमर ज्योति स्कूल में इनका सैंपल टेस्ट हुआ था, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। 15 दिन बीत चुके हैं, खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा रामगोप है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग आज? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से हम लोग 35 जन आए थे। 35 जन में 34 आदमी का रिपोर्ट आया, अब मेरा आया नहीं। अभी तक जब भी किसी को बोलते तो बोलता आएगा, शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, सुबह आएगा, और सबको छोड़ दिया, और हमको मेरा रिपोर्ट अभी तक आ रहा नहीं। तो आप आज क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? आज विरोध कर रहा है। आज बोला था कि रिपोर्ट देगा 2 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक, ऐसी करके अभी तक रिपोर्ट दिया नहीं। खाना लेके आया, बोल रहा खाना खाओ। हम लोग खाना खाएगा नहीं, हम लोग को रिपोर्ट चाहिए। यहाँ का खाना भी ठीक नहीं हो रहा, दुनिया भर का गैस हो रहा है, कहीं बाल मिल रहा है खाना में। खाना में क्या परेशानी हो रही है? पानी भी ठीक नहीं है खाना में, वो बाल गिर रहा। एक तो सब्जी ठीक बन रहा नहीं, हम लोग जैसी खाता है वैसी मिल रहा नहीं। कहाँ से आ रहा है खाना? खाना वही मेस से बना रहा है ये लोगों ने। थाना से मिल रहा ना? थाना से मिल रहा। जमशेदपुर का कन्वई चालक यूनियन के ज्ञान सागर ने कहा, हम लोग उपायुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि टाटा मोटर और कन्वई चालक संघ की समस्या को अपनी देखरेख में जल्द से जल्द दूर करे। कन्वई चालक काफ़ी परेशान है, घर की स्थिति खराब काफ़ी हो चुकी है। ये आपका चैनल हमारा जमशेदपुर का चैनल नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का चैनल बन गया। कन्वई चालक का मैटर जो है ना, एक मजदूर आंदोलन के रूप में शहर में ना इस तरह का चल रहा है कि इनको पेमेंट क्यों नहीं मिले लॉकडाउन का, और इसका फैसला करने का काम था डीएलसी महोदय को। डीएलसी महोदय ने 2 महीना तक मजदूरों को घुमाया, केवल बैठक कराते, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाए। या फिर बोला जाए तो टाटा मोटर के सामने उनकी काम नहीं चल रही है। तो आज ये हम लोग डीसी महोदय के पास आए हैं, तो उन्हीं के निर्देश पर कि फैसला कन्वई चालकों का डीसी महोदय करेंगे। और आज हम लोग को मिल के बातचीत कर लिए हैं, और इसी हफ्ता संभवतः कोई दिन डेट निर्धारित होगा जहां टाटा मोटर, कन्वई चालक और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता करके रास्ता निकाला जाएगा। कन्वई चालकों का जो पैसा भुगतान करना, कितना करना है, एसगेसिया का भुगतान करना है, कब करना है, इसका फैसला उनको देना, और ये कंपनी को देना है। जब डीसी महोदय आदेश तो देना ही। ज्ञान सागर कन्वई चालक मजदूर संगठन। जमशेदपुर अधिवक्ता कुमारी ममता सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड मांगा। हम लोग एसएसपी से मिलने के लिए आए हैं, और मैं यहाँ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में करीबन 10 साल से प्रैक्टिशनर हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ यहाँ की, और मैं यहाँ के बहुत संदिग्ध मामलों को मैं देख रही हूँ। और मुझे आए दिन इंटेंशनली कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर मुझे बार बार केस न लड़ने का दबाव दिया जाता है, और बार बार क्लाइंट के साथ, उनके वकील के साथ मिलके भी इस तरह का दबाव दिया जाता है। इससे पहले भी अधिवक्ता आरडी सिंह ने मुझे कोर्ट में न्यायालय परिसर में रोका है। केएम सिंह के कुछ जूनियर्स के साथ भी ऐसा हुआ है, वो लोग भी रोके हैं। बहुत बार ऐसी कोशिश हुई है मुझे रोकने के लिए कि मैं केस को छोड़ दूं, बार बार उसका सारा वीडियो क्लिप है मेरे पास। कौन सा केस को छोड़ दूं? डॉक्टर विकास और डॉक्टर पूर्णिमा का एक हम केस देख रहे हैं, उसी को रोकने के लिए। एक हमारे पास मानगो सहारा सिटी का नानक चंद्र सेठ का केस है, उसको भी छोड़ देने का हम पर दबाव बनाया जाता है, बार बार रोका जाता है। इवन कि न्यायालय परिसर में ट्रायल के समय भी, और जिस समय कोर्ट का केस का हियरिंग चलता है, उस समय भी मुझे रोका जाता है, जिसकी शिकायत मैं रिटर्न में ऑलरेडी जिला सत्र न्यायालय को दे चुकी हूँ। एसएसपी को भी मैं दी हूँ, पर पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी डॉक्टर विकास और डॉक्टर पूर्णिमा का केस चल रहा था, और अभी स्पेशल ड्राइव 3 दिनों का स्पेशल ड्राइव चल रहा है, जिसके तहत इन लोगों का मीडिएशन में रजनी मैडम के पास इनका मीडिएशन ड्राइव चल रहा है, और जिसके थ्रू बातचीत हुई थी। इनके वकील केएम सिंह के साथ बैठकर मानगो में दोनों पक्षों को बैठाकर वार्ता हो चुकी थी, और
इनके वकील, चूँकि वो डॉक्टर पूर्णिमा के वकील हैं और डॉक्टर विकास के वकील ममता सिंह के साथ कल वार्ता करनी थी, लेकिन इस तरह का इंटेंशनली सारा षड्यंत्र रच के और मारपीट जैसी घटना की गई और मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। उसके साथ उस घटना में एक शशि रंजन प्रसाद सिंह नाम का अभियुक्त भी था, जिस पे गैर जमानती वारंट है। उसको भी पुलिस यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है, नहीं पकड़ पा रही है या पुलिस के संज्ञान में नहीं है। उन सारी बातों को मैं यहाँ पे एसएसपी साहब को बताने और बॉडी गार्ड मतलब अपने लिए मुहैया कराने के लिए मैं अपनी कुमारी ममता सिंह। जमशेदपुर एल्कोहल होटल के मालिक दुग्गल की पत्नी आज उपायुक्त महोदय से भेंट कर बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाफ हैं जिनकी रोजी रोटी हमारे होटल से चलती है। वह सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, कृपया कर हमें होटल खोलने की अनुमति दी जाए। आए हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत आश्वासन दिया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि हमको पता आपको सैलरी का सब प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो वो कुछ दिन के लिए चाहे टेम्प्रेरी खुलवा के अलाउ करेंगे कि मैं सैलरी जो भी कर सकती हूँ जल्दी करूँ, ताकि हमारे स्टाफ को कोई तकलीफ ना हो। मेरे को चाहिए, बस यही चाहिए था, क्योंकि हमको 2 महीने से स्टाफ को आश्वासन देना और बहुत भागदौड़ करनी थी इसी चीज़ के लिए कि हम तकलीफ में, अगर हमारे स्टाफ को ये तकलीफ ना हो। और जहाँ तक होटल का सवाल बनता, हम बोल रहे हैं कि कोर्ट सब आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि कोर्ट न्याय देगा। उसको भी आस्ते आस्ते हम सब ठीक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कुछ हमने किया नहीं है गलत। तो आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन हो, डीसी सर हो, कोर्ट है, हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने पूरे अच्छे से सिंसियरली उनको। समिति के युवाओं ने केवल टाउन में तालाबंदी के साथ अधिकार प्रवेश निर्देश का पोस्टर चिपका दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मूल हमारे बाप का, बाप का, बाप का, हमारे बाप का, बाप का। जमशेदपुर डॉक्टर वीरेंद्र सेठ की मृत्यु हो चुकी है। बिहार झारखंड के समय से यह प्रैक्टिस कर रहे। फिलहाल इन्हें डुमरिया में पोस्टेड थे। इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से टीएमएच में दाखिल कराया गया, जहां पर इन्हें निमोनिया बताया गया है। आज उपायुक्त महोदय से कंपनसेशन अमाउंट देने की ये मांग की गई है। अभी जैसे आप लोगों को विदित होगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सेठ की आकस्मिक डेथ हुआ। वो बिहार सरकार, झारखंड सरकार में परमानेंट डॉक्टर थे। उनकी पोस्टिंग अब डुमरिया में थी। फिलहाल अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे थे बिना कोई छुट्टी उट्टी लिए। इस बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई और टीएमएच में भर्ती हुए, जहां उन्हें निमोनिया घोषित किया गया, वायरल निमोनिया, और उस बीमारी से उनकी डेथ हो गई। एंड हम लोग 1 तारीख को डेथ हुआ, 1/6 को। हम लोग डीसी साहब के यहाँ भी आगे विज्ञापन देने जा रहे हैं कि उनको जो कंपनसेशन का राशि है 50 लाख रुपया कोविड वॉरियर के लिए डेथ में, तो उनको देने के लिए सहयोग दिया जाए, ताकि उनके परिवार को हम लोग कुछ सहयोग हेल्प कर सकें। किनसे मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से मांग किए हैं। राज्य मंत्री जी से भी बात हुई है और हम लोग डीसी साहब के पास जा रहे हैं पेपर देने के लिए, ताकि वो रिकमेंड करें तो प्रोसेस में चला जाए। नाम बताइएगा। डॉक्टर उमेश खान, प्रेसिडेंट IMA जमशेदपुर। जमशेदपुर कदमा रामनगर रोड नंबर 6 सपना कॉम्प्लेक्स में फर्जी निबंधन कराया गया। ये है कदमा रामनगर रोड नंबर 6, यहाँ पे सपना कॉम्प्लेक्स जो बना है वो उसमें जो है फर्जी हस्ताक्षर करा के, क्योंकि रैयतों से सिग्नेचर नहीं करा के दूसरे से फर्जी हस्ताक्षर करा के ज़मीन का निबंधन कराया गया। और उसी के आधार पर 2003-04 में जमशेदपुर अंचल अधिकारी का कार्यालय से उसमें जो है रसीद कटवाया गया है और नामांतरण करवाया गया है। तो हम लोग आज साहब के पास आए थे। हम लोग चाहते हैं कि जो मूल रैयत है, जिसका ज़मीन है, उसका जो है फर्जी हस्ताक्षर करवाया गया है, इसलिए उसका निबंधन और नामांतरण को उसका रद्द करवाया जाए। कौन कराया फर्जी? फर्जी कराया सपना कॉम्प्लेक्स का मालिक। कैसे करा लिया? सपन सासमल और जो है कल्पना सासमल। कैसे करा लिया? ये कैसे करवाया, इसमें पूरे सारे लोग इसमें मतलब सम्मिलित हैं, है ना। हरमोहन महतो, झारखंड आंदोलनकारी। जमशेदपुर कैब एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओला के द्वारा किए गए लीज पर 40 गाड़ी लॉकडाउन के वजह से में खड़ी है। गाड़ी मालिक का कहना है हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। मैं संजय कुमार विश्वकर्मा, जमशेदपुर कैब एसोसिएशन से। ऐसा है कि 3 महीना हो गया है, कंपनी 3 महीना पहले हम लोगों से गाड़ी ले ली है। हम लोग ओला लीज चालक हैं सारे लोग, और ओला लीज चालक का गाड़ी जो है 3 महीना पहले से कंपनी ने जमा ले लिया है। अभी इस वक्त गोविंदपुर यार्ड में गाड़ी खड़ी है।
और हम लोगों को बहुत काफ़ी समस्या आ रहा है। ये इस लॉकडाउन पीरियड में जो हम लोग का ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी जब चलता था हमारा सारा काम होता था, लेकिन अब पूरी तरह से सारा कुछ बंद हो गया है। और गाड़ी कंपनी हमें बोल रही है कि गाड़ी आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा पार हो गया है और अब बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। घर का रेंट का समस्या आ रहा है, स्कूल का फ़ीस का समस्या आ रहा है, खाने पीने का समस्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ मांग करने के लिए आए हैं कि कम से कम हम लोगों को बेरोज़गारी जो भत्ता है वो हम लोग को मुहैया करवाया जाए। डीसी साहब से मांग करने के लिए हम लोग आए हैं, या तो फिर हम लोग को गाड़ी जल्द से जल्द हम लोग को गाड़ी दिया जाए, ताकि हम लोग शहर में गाड़ी को सुचारू रूप से परिचालन गाड़ी का हम लोग कर सकें और अपना जीवन यापन भी कर सकें। कितने गाड़ी खड़ी है? अभी 40 गाड़ी जो ओला लीजिंग की है वो खड़ी हुई है। ये सब मिल जाए या कहीं से तो रोजगार का व्यवस्था हो? जी बिल्कुल। अगर गाड़ी देने में अगर लेट है, समस्या है कोई भी, तो हम लोग का इस वक्त का कुछ व्यवस्था हम लोग करा जाए, ताकि हमारा जो कैब चालक जो भाई हैं, जो ओला लीज कैब चालक भाई है, उनका जीवन यापन सही से चल सके। तो व्यवस्था कौन करे? ठीक है, ये व्यवस्था या कंपनी हम लोग गाड़ी मुहैया करवाए और इसके कुछ नियम के साथ गाड़ी जल्द से जल्द हम लोग को गाड़ी दिया जाए, या फिर सरकार डीसी साहब से हम लोग मांग करते हैं कम से कम हम लोगों को जब कुछ समस्या है तो हम लोग को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मदद मुहैया करवाए। हम लोग जी हम लोग को मदद मुहैया कराया जाए। जी सरकार की तरफ से मांग करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।